छात्रों नमस्ते। माध्यमिक आश्रम शाला निमजिरी में आपका स्वागत है। आज हम विषय हिंदी कक्षा 10वीं दूसरी इकाई में समाविष्ट पूरक पठन क्रमांक 2 लघु कथाएं पढ़ेंगे। 2 लघु कथाएं के लेखक है श्री नरेंद्र छाबड़ा जी। आप जाने माने कथाकार हैं। कहानियों के साथ साथ आपने बहुत सी लघु कथाएं भी लिखी है और विभिन्न पत्र पत्रिकाओं में श्रीमान नरेंद्र छाबड़ा जी की कथाएं नियमित रूप से स्थान पाती रही है। छात्रों, यहाँ एक कंगाल नाम की एक छोटी कथा है और एक सही उत्तर नाम की दूसरी लघु कथा है। ये जो लघु कथा है ये पूरक पठन के लिए हमें यहाँ दी गई है। प्रथम लघु कथा कंगाल में लेखक श्री नरेंद्र छाबड़ा जी ने यह दर्शाने का प्रयास किया है कि जब हम बड़ी दुकानों में, मॉल या होटलों में जाते हैं तो हम कोई मोल भाव नहीं करते। वहाँ जो फिक्स रेट होता है हम चुपचाप पैसे दे देते हैं, अपना सामान ले लेते हैं और चले आते हैं। और एक समाज का बहुत ही पाखंडी चित्रण लेखक ने इस कथा में वर्णन किया है कि जो है कि जब हम रेहड़ी वाले, फेरी वाले या किसी गरीब या आम विक्रेता से सामान खरीदते हैं तो हम मोल भाव करते हैं। हमें इस सोच से बचना चाहिए। यह लेखक ने इस कहानी के माध्यम से हमें बताने का प्रयास किया है। आपको पता होगा जब हम सब्जी खरीदने जाते हैं तो वहाँ सब्जी 20 रुपए की होगी तो हम 15 रुपए में मांगते हैं, लेकिन जब बड़े दुकानों में जाते हैं तो वहाँ हम मोल भाव नहीं कर सकते क्योंकि वो दुकानदार कहता है कि यहाँ फिक्स रेट है। और जो दूसरी लघु कथा है जिसमें समाज में जो रिश्वतखोरी, भ्रष्टाचार जिसने विकराल रूप धारण कर लिया है, इस पर करारा व्यंग्य किया है। लेखक ने यह दर्शाया है कि सत्य का पालन ही लक्ष्य तक पहुंचने में सहायक होता है। तो छात्रों, हम इस वीडियो में सर्वप्रथम कंगाल और उसके बाद सही उत्तर इन कहानियों को पढ़ेंगे, उस पर चर्चा करेंगे। मैं कहानी पढ़ रहा हूँ। कंगाल। इस वर्ष बड़ी भीषण गर्मी पड़ रही थी। दिन तो अंगारे से तपे रहते ही थे, रातों में भी लू और उमस से चैन नहीं मिलता था। सोचा इस लीजे और घुटन भरे मौसम से राहत पाने के लिए कुछ दिन पहाड़ों पर बिताए। अगले सप्ताह ही पर्वतीय स्थल की यात्रा पर निकल पड़े। 2-3 दिनों में ही मन में सुकून सा महसूस होने लगा था। वहाँ का प्राकृतिक सौंदर्य, हरे भरे पहाड़, गर्व से सीना ताने खड़े दीर्घता सिद्ध करते वृक्ष, पहाड़ों की नीरवता में हल्का सा शोर कर अपना अस्तित्व सिद्ध करते झरने मन बदलाव के लिए पर्याप्त थे। उस दिन शाम के वक्त झील के किनारे टहल रहे थे। एक भुट्टे वाला आया और बोला, साहब भुट्टा लेंगे? गरम गरम भूनकर मसाला लगा कर दूंगा। सहज ही पूछ लिया, कितने का है? 5 रुपए का। क्या 5 रुपए में एक भुट्टा? हमारे शहर में तो 2 रुपए में एक मिलता है, तुम 3 ले लो। नहीं साहब, 5 से कम में तो नहीं मिलेगा। तो रहने दो। हम आगे बढ़ गए। एकाएक पैर ठिठक गए और मन में विचार उठा कि हमारे जैसे लोग पहाड़ों पर घूमने का शौक रखते हैं, हजारों रुपए खर्च करते हैं, अच्छे होटलों में रुकते हैं, जो बड़ी दुकानों में बिना दाम पूछे खर्च करते हैं, पर गरीब से 2 रुपए के लिए झिकझिक करते हैं। कितने कंगाल हैं हम। उल्टे कदम लौटा और 20 रुपए में 4 भुट्टे खरीदकर चल पड़ा अपनी राह। मन अब सुकून अनुभव कर रहा था। छात्रों, इस छोटी सी कथा में लेखक ने बहुत ही बड़ी प्रेरणा हमें दी है कि जो गर्मी के दिन में जो उमस और लू है, जिससे चैन नहीं मिल रहा था, इससे राहत पाने के लिए वे किसी हिल स्टेशन पर, पर्वतीय स्थल पर चले गए, जहाँ की प्राकृतिक सौंदर्य, जहाँ की हरियाली, प्रकृति की विभिन्न छटा, उसे देखकर उनका मन खुश हो गया था। और जब वे रास्ते पर एक भुट्टे वाला मिला, आपको पता है ना, मकई के जो भुट्टे होते हैं, आप अच्छे खाते हो, हम घर भी बनाते हैं। तो वहाँ 5 रुपए का भुट्टा जहाँ लेखक मोल भाव करने लगा था,
वो जो भुट्टे वाला था वो तो एक गरीब इंसान था जो पर्यटक लोगों को कुछ बेचकर अपनी रोजी रोटी चलाता होगा। जब लेखक आगे गए और लेखक ने विचार किया कि क्या हमारी यह भूमिका सही है, मोलभाव करने की आदत सही है, लेखक को पछतावा हुआ होगा और फिर लेखक वापस लौट गए और उन्होंने कोई मोल भाव नहीं किया और उस गरीब आदमी से भुट्टे खरीद लिए। तब उनके मन को सुकून मिला, शांति मिली, चैन मिला। छात्रों, इस कहानी से हमें बहुत बड़ी प्रेरणा मिल सकती है कि हम जब भी गांव में जाते हैं, जो कोई किसान होता है, जो कोई माल बेचता है या जो कोई सामान्य व्यक्ति होता है, बेरोजगार व्यक्ति होता है जो अपनी रोजी रोटी कमाने के लिए कुछ बेचता है, जिसमें रेहड़ी वाले हो, फेरी वाले हो या गली गली गांव गांव में घूम फिरकर वस्तुएं चीज़ें बेचने वाले हो, उनके साथ कभी मोल भाव मत करो, क्योंकि वे अपने पेट को पालते हैं। वो बहुत ज़्यादा मुनाफा तो नहीं कमाते, लेकिन जब हम कंपनियों के बड़े बड़े मॉल्स में जाते हैं, शॉपिंग मॉल्स में जाते हैं, बड़े बड़े दुकानों पर जाते हैं, वहाँ तो मोल भाव नहीं होता। वहाँ जो फिक्स रेट होता है और उसी तय कीमतों पर हमें वो चीज़ें खरीदनी होती है, वहाँ हम चुपचाप पैसे दे देते हैं। तो हमें इन आम लोगों के प्रति भी एक अच्छा रवैया अपनाना होगा। यह प्रेरणा हमें इस कहानी से मिलती है। तो आगे बढ़ते हैं। दूसरी कहानी जो इसके बाद तुरंत आती है, सही उत्तर, जिसका शीर्षक है, मैं वह भी पढ़ रहा हूँ। अब तक वह कितने ही स्थानों पर नौकरी के लिए आवेदन कर चुका था, साक्षात्कार दे चुका था, उसके प्रमाण पत्रों की फाइल भी उसे सफलता दिलाने में नाकामयाब रही थी। हर जगह भ्रष्टाचार, रिश्वत का बोलबाला होने के कारण योग्यता के बावजूद उसका चयन नहीं हो पाता था। हर ओर से अब वह निराश हो चुका था। भ्रष्ट सामाजिक व्यवस्था को कोसने के अलावा उसके वश में और कुछ तो था नहीं। आज फिर उसे साक्षात्कार के लिए जाना है। अब तक देश प्रेम, नैतिकता, शिष्टाचार, ईमानदारी पर अपने तर्कपूर्ण विचार बड़े विश्वास से रखता आया था, लेकिन इसके बावजूद उसके हिस्से में सिर्फ असफलता ही आई थी। साक्षात्कार के लिए उपस्थित प्रतिनिधि मंडल में से एक अधिकारी ने पूछा, भ्रष्टाचार के बारे में आपकी क्या राय है? भ्रष्टाचार एक ऐसा कीड़ा है जो देश को घून की तरह खा रहा है। इसने सारी सामाजिक व्यवस्था को चिंताजनक स्थिति में पहुंचा दिया है। सच कहा जाए तो यह देश के लिए कलंक है। अधिकारियों के चेहरे पर हल्की सी मुस्कान और उत्सुकता छा गई। उसके तर्क में उन्हें रुचि महसूस होने लगी। दूसरे अधिकारी ने प्रश्न किया, रिश्वत को आप क्या मानते हैं? यह भ्रष्टाचार की बहन है। जैसे विशेष अवसरों पर हम अपने प्रियजनों को, परिचितों, मित्रों को उपहार देते हैं, इसका स्वरूप भी कुछ कुछ वैसा ही है। लेकिन उपहार देकर हम केवल खुशियों या कर्तव्यों का आदान प्रदान करते हैं, इससे अधिक कुछ नहीं। जबकि रिश्वत देने से रुके हुए कार्य, दबी हुई फाइलें, टलती हुई पदोन्नति, रोकी गई नौकरी आदि में इसके कारण सफलता हासिल की जा सकती है। तब भी यह समाज के माथे पर कलंक है। इसका समर्थन कतई नहीं किया जा सकता, ऐसी मेरी धारणा है। कहकर वह तेजी से बाहर निकल आया। जानता था यह भी चयन नहीं होगा। पर भीतर बैठे अधिकारियों ने गंभीरता से विचार विमर्श करने के बाद युवक के सही उत्तर की दाद देते हुए उसका चयन कर लिया। आज वह समझा कि सत्य कुछ समय के लिए निराश हो सकता है, परास्त नहीं। छात्रों, इस कहानी के द्वारा हमें यह प्रेरणा मिली कि सत्य परेशान तो होता है, लेकिन एक दिन सत्य का विजय जरूर होता है। हमें पता है कि समाज में कई बुराइयां फैली है और जो बुराइयां हमारे मन को निराश कर देती है, जीवन की जो उमंग है वो हमारी मिट जाती है और हम गलत गलत धारणाएं हमारे मन मस्तिष्क में भर लेते हैं। लेकिन यह विश्वास हमारे मन में कायम होना चाहिए कि आज भी सत्य की जीत होती है। सत्य को मानने वाले, सत्य को परखने वाले लोग शायद कम होंगे, लेकिन इस दुनिया में मौजूद है। यह प्रेरणा हमें इस कथा से मिलती है। तो आपने ये दोनों कथाएं सुनी। अब इस पर जो स्वाध्याय के जो प्रश्न हैं, जो आपको गृह कार्य के लिए मैं ये काम दे रहा हूँ, जिसमें संजाल पूर्ण कीजिए, गर्मी की विशेषताएं, जो पहली कथा में हमने लेखक ने जो बातें कही है गर्मी के बारे में, तो वो यहाँ हमें लिखनी है संजाल में।
दूसरा जो है मौसम ऐसा था, तो मौसम कैसा था वह आपको लिखना है। कारण लिखना है युवक को पहले नौकरी न मिल सकी, और दूसरा है आखिरकार अधिकारियों द्वारा युवक का चयन कर लिया गया। तो इन दोनों विधानों के कारण क्या है वो आपको लिखने हैं। चौथी जो कृति है लेखक के मन परिवर्तन के कारण, यहाँ वो कारण यहाँ आपको लिखने हैं। और प्रवाह तालिका पूर्ण कीजिए। लोग रिश्वत देकर ये लाभ उठाते हैं, तो यहाँ 4 लाभों का वर्णन करना है। इसके लिए आपको पुनः पाठ्य पुस्तक में ये जो कहानी दी गई है, पहली कहानी है कंगाल, और दूसरी कहानी जो है सही उत्तर, इसको आपको अपने पाठ्य पुस्तक में फिर से पढ़ना है और आपके गृह कार्य के नोटबुक में यह गृह कार्य पूरा करना है। धन्यवाद।